देखिए जो देश के इस समय हालात चल रहे हैं उस सब चीज को देखते हुए जो पब्लिक है वो ये समझ चुकी है कि अब इनको बदलना बहुत जरूरी है। 140 करोड़ में एक यही हैं जो बदलना चाहते हैं और पूरे देश नहीं चाहता है। पुरानी हालात व्यवस्था बदल रही है। इनको चाहिए वही टुकड़े टुकड़े गैंग। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं अभी यूपी में भी देखा है और जैसे पेपर लीक वगैरह हो जाते हैं वो सब भी देखा है। तो जो युवा है ना वो ना एक तरह से सरकार से ना भरोसा खो चुका है। अगर युवा भरोसा खोया होता तो तीसरी बार फिर बनते मोदी? नहीं बनते ना। बनते 2022 में भी जीता और 2017 में भी जीता योगी। अगर युवा परेशान होता तो जीतता। 140 करोड़ देश की जनता है, आबादी है, उसमें शुक्रवार की छुट्टी, रविवार को छुट्टी होता है और एक अकेले झारखंड है जहां शुक्रवार को छुट्टी क्यों दी गई भाई? अरे विपक्ष में तो आपस में खिंचातानी अंदरूनी है। तेजस्वी नहीं चाहता है वो ऐसा सब बयान क्यों देता है कि अरे राहुल खड़ा हो रहा है कहीं मुसलमान छिटक ना जाए। सबको खुद डर रहे इधर केजरीवाल को डर है राहुल खड़ा ना हो जाए। अभी देखो दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का क्या दुर्दशा होगा। उद्धव ठाकरे के पिताजी कांग्रेस को लात मारते थे। बाल ठाकरे जिनको महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है उनके पिताजी बाल ठाकरे कांग्रेस को लात मारते थे और उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद में ही बैठ गए हैं। तो उद्धव ठाकरे का जो हाल है वो पता लगने वाला है। क्या लग रहा है महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए लग तो यही रहा है कि महाराष्ट्र में जो दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस और जो वहाँ सरकार है उसी के बनने के चांस ज़्यादा हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए जो देश के इस समय हालात चल रहे हैं उस सब चीज को देखते हुए जो पब्लिक है वो ये समझ चुकी है कि अब इनको बदलना बहुत जरूरी है। जो है जो परिवर्तन चाहती है। 140 करोड़ में एक यही हैं जो बदलना चाहते हैं और पूरे देश नहीं चाहता है। पुरानी हालात व्यवस्था बदल रही है। इनको चाहिए वही टुकड़े टुकड़े गैंग। सुनो 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 आपको सुनो अंकल मैं वहाँ ना बहुत बहस कर आया। सुनो मेरी बात। आप उन्होंने एक सवाल पूछा, आप समझो उन्होंने एक सवाल पूछा, ठीक है मेरी आवाज ना उनकी जैसी तेज नहीं है। नहीं उन्होंने एक सवाल पूछा कि हाँ ये अंकल ने बात नहीं मैं इनको समझा दूं। मेरे को ये बताइए तो सही। इन्होंने मेरे से पूछा कि किसकी सरकार बननी चाहिए। मैंने उनको बता दिया जो मेरे विचार थे वो बता। सुनो मेरी बात। होते और एक काम भी होता है कि कुछ काम के आधार पर। सही सुनो मैंने वो बता दिया। आपने क्या किया? आपने तुरंत मेरे को ऊपर टारगेट कर दिया। आप सुनो अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। आप वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट बननी चाहिए आपके हिसाब से। क्यों बननी चाहिए आप वो बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ आप उस चीज को छोड़ो। आप बताइए क्यों बननी चाहिए। अगर मैं आपके लिए गलत बोल मैं देखो डिबेट का मजा जब ही होता है। मुझे ये बताओ क्यों बननी चाहिए। ऐसे बोलने लग जाऊँ गलत तो अच्छी बात है। आप डाइवर्ट कर रहे हो। क्यों बननी चाहिए बताओ। वही है ना तुम वो चीज बताओ। देखो जो अभी देश के जो हालात चल रहे हैं जैसे अपना रोजगार को लेके जो सबसे बड़ा मुद्दा ना यहाँ रोजगार का है देश में जो चल रहा है। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं अभी यूपी में भी देखा है और जैसे पेपर लीक वगैरह हो जाते हैं वो सब भी देखा है। तो जो युवा है ना वो ना एक तरह से सरकार से ना भरोसा खो चुका है। अब हम मुझसे पूछ लेते कि महाराष्ट्र में सच्ची में ऐसा हो रहा है? युवा भरोसा खो चुका है। अगर युवा भरोसा खोया होता तो तीसरी बार फिर बनते मोदी? नहीं बनते ना। बनते 2022 में भी जीता और 2017 में भी जीता योगी। अगर युवा परेशान होता तो जीतता? नहीं जीतता ना। एक बात और जोड़ेंगे और बता रहा हूँ मैं इनको। अब आप बताओ कि क्या इससे अच्छा कांग्रेस की सरकार थी? यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी जहां खुलेआम बहु बेटियों को छेड़ा जाता है। सवाल पता क्या कहा जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन और बांग्लादेश के जो हैं घुसपैठिए उनको बुलाने के। अरे वहाँ तो ऐसे जगह बसे हैं जिसका नाम है जमाई टोला। मतलब बंगाल से वहाँ से बांग्लादेश से भाग के आए उसके लिए अलग से जमाई टोला बना दिया गया और शुक्रवार की छुट्टी होती है। 140 करोड़ देश की जनता है, आबादी है, उसमें शुक्रवार की छुट्टी, रविवार को छुट्टी होता है और एक अकेले झारखंड है जहाँ शुक्रवार की छुट्टी क्यों दी गई भाई? सवाल जवाब तो देना पड़ेगा। देखो जी कांग्रेस की देने तो क्या इस बात को समर्थन करते हो? पहले करके पहली बात तो ये है कि हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमें ना हमेशा हिंदू मुस्लिम पे नहीं आना चाहिए। लेकिन छुट्टी मुसलमान होने के बाद क्यों? शुक्रवार को छुट्टी का क्या मतलब होता है? किसके लिए, किसके फेवर में होता है शुक्रवार को छुट्टी? बताओ आप। देखो व्यवस्था पे बात हो रही है। शुक्र को वहाँ छुट्टी होती है नहीं होती है। देखो मैं बताऊँ जो चीज मुझे नहीं पता। चाचा एक बात बताइए ये सही है या गलत है? नहीं देखो
ये मैं अब ऐसे हिंदू होने के नाते मैं बोलूंगा तो सही है। हिंदू होने के नाते क्यों, देशवासी होने के नाते बोलो। धर्मनिरपेक्ष देश में क्या शुक्रवार को छुट्टी होना चाहिए? अधिकार है ना, ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट यही डिसाइड कहते करेगी। हो कटोगे बटोगे तो उस पर में क्यों परेशानी आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है? फिर तो सही का है ना। देखो ये जो लैंग्वेज है, बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे से मतलब क्या होता है? कम्युनल वायलेंस है ये, आपका कहना है? ये है। कम्युनल दंगा है, कम्युनल नारा है, sorry। ये क्यों नहीं कहते? अच्छा। नहीं ये क्यों नहीं कहते? और रोजगार मिलेंगे, है ना, शिक्षा मिलेगी, ये भी तो बोलो। कटेंगे क्या होता है? आज से पहले कांग्रेस कितने रोजगार और कितने शिक्षा दे दिया बताओ, कितने शिक्षा और कितने रोजगार दे दिया बताओ। तजुर्बा भी ज्यादा, नॉलेज भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं तो फिर भी यही हाँ हाँ सुनो कोई बात नहीं। सुनो, पहले मैं कितने पहले कितने एयरपोर्ट थे, कितने एम्स थे, आज कितने हैं, कितने रोड थे, आज क्या है बताओ। बताओ, देखो बता दो कितने रोड थे पहले? देखो पहले कितने रोड थे, कितने हाईवे थे? पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं, मैं पहली बात तो कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, समझ रहे हो जो आप बार बार बोल रहे हो ना। मैं देशवासी तो हो, अरे देश के नागरिक तो हो, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। जब इतनी बड़ी बातें आप कर सकते हो, जब इतनी उंगलियां सरकार पर खड़ा कर सक रहे हो, तो कुछ तो क्वालिटी बताओगे इससे पहले सरकार की, बताओ ना। सुनो, देखो मैंने पहले ही कहा कि भाई अगर हम 2014 के बाद देखें और 1947 के बाद देखें, तो क्या इस देश में जब हमारे जो नेहरू जी बने थे प्रधानमंत्री, क्या इस देश में कुछ था उस समय? उस समय जो भी चीज है, जो ये बोल रहे हैं ना, जितनी भी IIT मैं है, कभी सुनो नहीं कहा कांग्रेस कि वाली नेहरू जी काम नहीं कांग्रेस करा। वाली बात जो कह रहे हैं, जितनी भी IIT मैं एम्स नहीं कह रहे रहा हैं, हूँ जी, कभी कांग्रेस काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम किया, सब काम झारखंड में क्या हो रहा है? खेला हो रहा है, नहीं हो रहा खेला? हो गया, खेला वहाँ जो होना था गया? हो गया। आ रही है बीजेपी, किसकी सरकार इस बार? बीजेपी आ रही है महाराष्ट्र। बीजेपी सरकार आ रही है। देखो अब ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी आ रही है, तो आ जाएगी बीजेपी। जिसने वोट जहाँ डाला होगा वो बेटर समझेंगे। जहाँ स्टेट में सुनो, जहाँ भाई जहाँ पे वोटिंग हो रही है, वहाँ के लोग उस चीज को कैसे ले रहे हैं, तो उस हिसाब सवाल से ये है कि ईवीएम पे धब्बा लगेगा इस बार, ईवीएम हैक होगी। अभी रोने लगे, अखिलेश यादव लिखने लगे लेटर, जो ऐसे तलाशी न लिए जाए, कोई पहचान पर देखा जाए। ये सब हताशा निराशा क्या है? ये लोग जान गए हैं कि हम हार रहे हैं, तो ठिकरा किस पे फोड़ेंगे। ये सब समस्या शुरू हो गई इनकी। बस वो मल्लिकार्जुन खड़गे अलग रोने लगा, सारे रो रहे हैं। ये जो देश को गुमराह करेंगे, देश की जनता के साथ अलगाववादियों को साथ देंगे, आतंकवादियों को साथ देंगे, उसको देश की जनता को भी पसंद करेगी। अगर बीजेपी का कोई साथ नहीं देगा तो वो देशद्रोही है क्या? किसने कहा? ये कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के साथ है, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने, हेमंत सोरेन ने इतने बांग्लादेश से माइग्रेंट्स निकाले हैं। अब वहाँ की जनता करी है ना, वहाँ की जनता करी है ना। जो हेमंत सरकार शुक्रवार को छुट्टी क्यों किया? मंगलवार को भी हमें चाहिए, देना जवाब। तो फिर ये कह रहे हैं मंगलवार को भी दोगे क्या? कांग्रेस देगी क्या? अगर जो है तो दो भाई। जो आपने मांग क्यों नहीं करी कभी किसकी ये छुट्टी की? छुट्टी की मांग भाई साहब, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर हम इसके हिसाब से चलने, सुनो, हम इस हिसाब से चलने लगे ना, तो यहाँ बात गैल, यहाँ जी का तो बात गैल, वो छुट्टियाँ ही हो जाएंगी। ये कहते हैं गठबंधन गठबंधन, इनके गठबंधन में अपना कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे में कोई खिंचाता नहीं है। काहे की गठबंधन, काहे की? यहाँ एक शब्द आज अगर योगी बोला तो सबको वेरीफाई करा, सब पूरा देश वेरीफाई करा कि सही है। जब देश बटा है, अरे विपक्ष में तो आपस में खिंचातानी अंदरूनी है। तेजस्वी नहीं चाहता है, वो ऐसा सब बयान क्यों देता है कि अरे राहुल खड़ा हो रहा है, कहीं मुसलमान छिटक ना जाए। सबको खुद डर है, इधर केजरीवाल को डर है राहुल खड़ा ना हो जाए। अभी देखो दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का क्या दुर्दशा होगा। पहले हालात अलग थे, अब राहुल यहाँ मजबूत हो गया है। अब देखो विपक्ष तो खुद बिखरा हुआ है, तो देखो ना क्या हो रहा है यार, मैं बताएगा। ये जो विदेशी एजेंडा राहुल गांधी सेट करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, वो नहीं चलेगा। इस बार दिक्कत मत लो, बीजेपी की झारखंड में जमानत जब्त है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। हो गई 23 तारीख को, दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की जमानत जब्त है। हरियाणा में भी कह रहे थे। देखिए, हरियाणा में भी तो कह रहे थे, जो बीजेपी के साथ कार्यकर्ता पहले कांग्रेस के बारे में सोच लें कि कांग्रेस का क्या बुरा हाल है। लोकसभा में 99 सीट, और वो लोग डांस कर रहे हैं 99 सीट लेके। 129 साल पुरानी पार्टी का इतना बुरा हाल। मैं कहता हूँ राजीव गांधी को 400 अरे आ जाएंगे और आ जाएंगे। राजीव गांधी को 414 सीटें मिली थी।
और राजीव गांधी 5 साल में गुल हो गए। 414 सीटें लेने के बाद 5 साल में राजीव गांधी का पत्ता साफ हो गया। और उसके बाद कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है, एक मिनट, उसके बाद कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि राजीव गांधी के जाने के बाद कांग्रेस को एक बार भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। चाहे नरसिम्हा राव की सरकार बनी हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार बनी हो, पूर्ण बहुमत लेके कांग्रेस नहीं आई है। उसने गठबंधन में सरकार बनाई है और मोदी को 2 बार स्पष्ट बहुमत मिला है, स्पष्ट बहुमत। लेकिन इस बार दिक्कत मत लीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और झारखंड में हेमंत सोरेन खेल करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के पिताजी कांग्रेस को लात मारते थे। बाल ठाकरे, जिनको महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है, उनके पिताजी बाल ठाकरे कांग्रेस को लात मारते थे और उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद में ही बैठ गए हैं। तो उद्धव ठाकरे का जो हाल है वो पता लगने वाला है। मराठी अस्मिता क्या होती है, मराठी लोग कैसे होते हैं, यहाँ के लोगों को नहीं पता। वोट कहाँ जा रहा है? 25 साल मुंबई रहा हूँ, 25 साल ऑन कैमरा बता रहा हूँ। मला माहिती है मराठी का कसा है। मैं पंजाबी हूँ, मराठी बोल रहा हूँ आपके आगे। मुझे मालूम है मराठी लोग कैसे होते हैं। वो अपनी अस्मिता से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। अब वोट कहाँ जा रहा है ये बताइए। महाराष्ट्र 100% क्लीन स्वीप है। बीजेपी, हरियाणा में जो हुआ वो अभी ट्रेलर था और पूरी पिक्चर झारखंड और बीजेपी में खत्म होगी। पूरी पिक्चर झारखंड और बीजेपी में खत्म होगी और महाराष्ट्र में। हाँ, हमको कह थोड़ी 2 बातें। अरे बता दो महाराष्ट्र में कौन जीत रहा है? सुनो। नहीं, मैं भगोड़े के साथ सामने अरे बात नहीं करेंगे। जो भगोड़ा होता है काम से भाग जाता है, उसके साथ खड़ा भी नहीं होता मैं। कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में कौन जीत रहा है? सुनिए, दिल्ली में योगी आएगा, जमुना में पानी खोलेगा, कब्रिस्तान में औरंगजेब श्री राम बोलेगा। फिलहाल हम तो जनता पर छोड़ते हैं कि कौन क्या बोलेगा। महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन इस बार बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का गुट है और एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है, जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन वर्सेस बांग्लादेशी माइग्रेंट्स है, अब देखना यह है कि इस बार किसकी सरकार। फिलहाल जो लोग हैं उन्होंने मतदान दे दिया है। अब बात है आगे एग्जिट पोल्स पे और अब देखते हैं कि 23 तारीख को इस बार कौन जीत रहा है। फिलहाल आप देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद।